नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में इस भाव का संचार हो गया है कि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव कब होगा से इतर जब होगा की धुन पर राज्य की पार्टियां तैयार दिख रही हैं। बीजेपी इसमें सबसे आगे चल रही है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद हुई बीजेपी की इस बड़ी बैठक में बिहार के कई मुद्दों की ओर बीजेपी का ध्यान गया। पार्टी ने 2025 में कई सियासी मुद्दों को राजनीतिक फ्लोर पर रखने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के संबोधन ने दो बड़े चुनावी संदेश दे डाले। एक तो विपक्ष की भ्रम भरी बातों में उलझना नहीं है और दूसरी ये कि राम मंदिर की तरह ही सीतामढ़ी में भी मां सीता की भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये वादा भी कर गए। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि दलों के कार्यकर्ताओं से साफ ये टास्क आपका है कि आप जनता को भ्रमित करने वाले वक्तव्यों से सावधान करें। सम्राट चौधरी का इशारा विपक्ष के द्वारा संविधान बदल देने और आरक्षण समाप्त करने जैसे वक्तव्यों की ओर था। चुनावी माहौल बनाने को लेकर भाजपा का एक अमोघ अस्त्र जंगलराज रहा है। सम्राट चौधरी ने भी ये मौका जाने नहीं दिया। कहा कि लालू यादव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते थे, उन्हें अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। ये वही लालू यादव हैं जो अपने रेल मंत्रित्व के दौरान बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिनके साय से भ्रष्टाचार का गंध आती हो, जो सत्ता का उपयोग केवल अपने हित और परिवार के विकास के लिए किया हो, उनके लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है। सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनी है। विपक्ष में 33 पार्टियां भी मिलकर उतनी सीटें नहीं ला सकी। देश में मोदी को अपना फिर समर्थन दिया। बीजेपी वादा पूरा करने वाली पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया गया था और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर विराजमान है। जल्द ही सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण होगा। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में हालांकि कोई राष्ट्रीय नेता शामिल नहीं हुए, पर बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आना था, पर स्वास्थ्य कारणों से वे नहीं आ सके। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।